जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन। जमुना तीर वनचारी जमुना तीर जमुना तीर वनचारी जमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा बोलो जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदादेवी तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, चतुर्थ स्कंद, एकादश अध्याय, श्लोक संख्या 28। यह पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा। वनं गतस्तपसा प्रत्यगख्यम् आराध्य लेभे मूर्ध्नि पदं त्रिलोक्यः। यः पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा। वनं गतस्तपसा प्रत्यगख्यम् आराध्य लेभे मूर्ध्नि पदं त्रिलोक्यः। यः पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा। वनं गतस्तपसा प्रत्यगख्यम् आराध्य लेभे मूर्ध्नि पदं त्रिलोक्यः।
सुनाता हूँ। शब्दार्थ यह जो 5 वर्ष 5 साल के जननीम माता को तुम विहाय छोड़कर मातुः माता का सपत्न्यः सौत के वचसा शब्दों से भिन्न मर्मा हृदय में शोकाकुल वनम जंगल को गतः गए हुए तपस्या द्वारा प्रत्यग अख्यम परमेश्वर को आराध्य पूजकर लेभे प्राप्त किया। मूर्धनि चोटी पर पदम पद त्रिलोक्या 3 लोकों की। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने के लिए जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही 3 लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य, मनु को गर्व था कि ध्रुव महाराज उनके कुल के वंशधर थे, क्योंकि जब वे 5 साल के थे तभी उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर लिया और केवल 6 मास में परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वस्तुतः ध्रुव महाराज मनुवंश के अथवा मनुष्य परिवार के भूषण है। मनुष्य परिवार का प्रारंभ मनुष्य होता है। संस्कृत में मनु शब्द का अर्थ है मनु की संतान। संस्कृत में मनुष्य शब्द का अर्थ है मनु की संतान। ध्रुव महाराज ने न केवल स्वयंभू मनु के कुल की कीर्ति है, वरन वे संपूर्ण मानव समाज की कीर्ति है, क्योंकि ध्रुव महाराज ने पहले ही भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था। अतः उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ न करें जो शरणागत के लिए अशोभनीय हो। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नामधृक्। जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मीपते प्रभु। जय नीलाम्बुज श्याम नीलजीमुत सन्निभ। जय पद्माधरित्रिभ्यां निषेवित पदाम्बुजम।
जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानां दासत्वं देहि मे प्रभु, दासत्वं देहि मे प्रभु। तो सबसे पहले मैं उपस्थित जितने भक्तवृंद है, माता वृंद है और जो गुरुजन पद के जो प्रभु जी लोग सब हैं, तो उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भागवत के बारे में इस प्रसंग में कुछ बोलने के लिए कृपा दें। और उसके साथ साथ मुझे आज ये भागवत बोलने के लिए जो सुयोग दिए गए, इसके लिए भी सबको धन्यवाद अर्पण करता हूँ। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग चल रहा है जहाँ ध्रुव महाराज को उनके पितामह, उनके पिताजी के पिताजी, ग्रैंडफादर स्वयंभू मनु उनको समझा रहे हैं। ये पूरा अध्याय ही ध्रुव महाराज को समझा गया है अपने पितामह के द्वारा। क्यों समझा रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने भातृहत्या का प्रतिशोध से खिन्न होकर के उन्होंने जख्य वंश ध्वंस कर रहे थे, जख्यों को मार रहे थे, बहुत जख्यों को मार डाले। तब स्वयंभू मनु आकर के उनको समझा रहे, रोक रहे हैं कि ऐसा ठीक नहीं तेरे लिए। अब ये समझाने का शुरू करके स्वयंभू मनु जो एक महाजन है, उन्होंने अपने पोते ध्रुव महाराज को समझाने के लिए, इस युद्ध से विरत करने के लिए सबसे पहले भगवान की महिमा समझाए कि ध्रुव, आप जो सोच रहे हैं कि आपके भ्राता के वो लोग हत्यारा हैं और आप उसमें दुखी होकर के उनको मारने चले और एक जख्य कोई मारा, इनके कारण बहुत सारे निर्दोष जख्यों को तूने बद्ध किया है। ये तो सब भगवान की इच्छा से चल रहा है। सारे जगत के जितने बड़े से बड़े देव दानव महाशक्ति है, सारे शक्ति को संरक्षण, पालन, पोषण सबको अपने बस में करके अपने काल शक्ति के द्वारा भगवान चला रहे हैं। ये मत समझो कि कोई वो किए आप क्या, कोई कुछ नहीं करते। करने वाले, कराने वाले वही हैं। तो आप इससे क्षिप्त होकर के निरीह जख्यों को बद्ध मत करो। इसलिए भगवान की शक्ति का महत्ता अनेक वर्णन किए। यहाँ तक कहे कि भगवान तो ये ब्रह्मांड को इसी प्रकार बस में रखे हैं जैसे कोई महाशक्तिशाली बैल हो, उसको कोई नाथ दे, उसके नाक में जो कोमल अंश है, भाग है, उसी में कोई छेद करके कड़ा लगाकर रस्सी में खींचे तो कितने भी शक्तिशाली हो वो उनका बस में आ जाएगा। छोटा से बच्चा भी खींच कर लेगा, जाएगा उसके पीछे पीछे। तो ऐसे भगवान ने समग्र संसार के सब शक्ति को ऐसे नाथ दिए हैं, नाथ करे चला रहे हैं। ना किसी का चलता है बस, कोई किसी का चल नहीं रहता है, ब्रह्मा तक सब नथे हुए हैं। तो क्यों आप ऐसा करते? इस प्रकार भगवान की महत्ता का विस्तार से वर्णन करते हुए अब भक्त की महत्ता पर आ गए। बोलते हैं कि ध्रुव, आप तो कोई छोटी मोटी बालक नहीं है। आपके बालकपन से 5 साल की उम्र से ही आप ऐसे काम कर डाला जो ना भूतो ना भविष्यति, जो अभी तक कोई नहीं किया, ना शायद आगे कोई कर पाएगा। तूने 5 साल की उम्र में प्रत्यगक्षम साक्षात भगवान को तू प्राप्त कर लिया। कैसे 5 साल की उम्र में? हाँ, ऐसा घटना हुआ था, वो तो देखे नहीं थे, वो भी सुने हैं। पितामह ने बोल रहे हैं कि तूने 5 साल की उम्र में, मैंने जो सुना हूँ, मातु सपत्नियाँ अपने माँ की सोत की कटु वाणी से क्षिप्त होकर के, 5 साल की उम्र बहुत लाड़ प्यार का उम्र होता है। थोड़ा सोचने लगे हम लोग जो 5 साल की उम्र हुए थे तब घर छोड़कर बाहर निकलते, कितने संरक्षण में रहते।
5 साल की उम्र बहुत ही चंचल उम्र होता है, उस समय में हमको संरक्षण बहुत आवश्यकता होता है। उसी समय में पिताजी तो उनको अपमान किया ही हुए, क्योंकि पिता के गोद में बैठना चाह रहे थे और पिताजी भी चाह रहे थे उनको बैठाने के लिए, ऐसा नहीं है। जन्मदाता पिता है, उनको रो करके हाथ बढ़ाए मैं आपका गोद में बैठूं। कौन पिता है जो इसे 5 साल के लाडले बालक को अपने गोद में नहीं बैठाएगा, बताइए? हो सकता है? कोई पिता का हृदय इतने कठोर कभी हो सकता है क्या? लेकिन ये रो रो कर हाथ बढ़ाकर पुकार रहे हैं, पिताजी पिताजी मुझे ले लीजिए ले लीजिए। पिताजी का हृदय तो फट रहा है मैं ले लूं, लेकिन सामने उनका एक और पत्नी खड़ी थी। उनके पावर के कारण उनका सब प्रेम डाउन हो गया, फिर जुड़ गया उनका। और दूसरे लड़का को लाकर बैठा दिया, लेकिन उनके लिए तो उनका साहस ही नहीं हो पाया, वो केवल दूर से खड़ी थी। अब उन्होंने बार बार प्रार्थना कर रहे थे पिताजी को, और पिताजी तो उसके ओर देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि शायद मैं अगर चली जाऊं, शायद वो बैठा नहीं लेकर गोद में, बाद में शायद बैठा देंगे करेंगे, तो इसलिए वो बोलना शुरू कर दी। पिताजी नहीं बोले, भी माता ने बोलना शुरू कर दी। वो ऐसे बोली तो ध्रुव तो क्रोधित हो गया, पिताजी की ओर देखा, माँ ऐसा मुझे अपमानित कर रही है, ऐसे बोल रहे, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? पिताजी चुप, मातृशक्ति के आगे उनका कुछ काम नहीं किया। उसको देखकर और गुस्सा हो गया, बोले कैसे पिता है, अपने राजा है, राज सिंहासन में बैठे हैं, और वो माँ विमाता ने ऐसे मुझे अपमान कर रही है, मेरे भाई को आपने बैठा लिया। छोटे बच्चों में ऐसे होड़ होता है, अगर उत्तम आज गोद में नहीं बैठता तो वो भी जिद नहीं करते, बच्चे तो खेलते खेलते खेलते, और एक बोला मैं भी इसको पकड़ूंगा, बोला मैं भी पकड़ूंगा, मैं भी चढ़ूंगा, मैं भी चढ़ूंगा। तो दोनों आगे चढ़ने के लिए, वो चढ़ गया इसीलिए बोले मुझे भी बैठाओ, वो क्यों बैठा, मुझे बैठाओ। बच्चों का होड़ ऐसा होता है। लेकिन उसको रोक दिया विमाता ने, बोला नहीं, अगर तू इस पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो ये जन्म में तो नहीं कर सकता। तो वो मेरा पिता नहीं है, हो सकता है तेरे पिता, लेकिन तू मेरा पुत्र नहीं हो, मैं तेरा माता नहीं हूं। केवल पिता से काम नहीं चलेगा, माँ भी सही होना चाहिए। अरे मैं सुनीति का माता था नहीं, मेरे वो गर्भ से जात होने से तू ये पदवी प्राप्त हो सकता है, तो मेरे ओर से प्राप्त तो हो नहीं सकता। एक बार जन्म हो चुका है तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक बार तुझे मरना पड़ेगा, बिना मरे ये काम नहीं कर सकता। केवल मरने से हो जाएगा नहीं, मरने से कोई गारंटी हो थोड़ा हो जाएगा मेरा लड़का होगा, तो क्या करना पड़ेगा, भगवान को तपस्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान की कृपा हो तो इतने बड़ी पद प्राप्त होगा कि मेरे बड़ा लड़का होकर प्राप्त। हा, भगवान की कृपा से आपके लड़का बनो, और कोई भगवान की कृपा से कुछ नहीं है। धन्य है ऐसे माँ है। अरे किसी को भगवत कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर दोबारा जननी जठर में आने चाहेगा? क्यों भगवत कृपा ऐसा होगा भाई? इसी से निकल के लिए भगवान के पास जाते हैं, और ये माँ ऐसा है, बोलती तुझे भगवान को तपस्या करना पड़ेगा, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, उनकी कृपा प्राप्त होने के बाद फिर मेरे गर्भ से जन्म। हाय हाय हाय, तुम जैसे अब क्या कहें उनका विशेषण, जैसे माँ आपके ओर से जन्म होने के लिए भगवान को तपस्या करे, प्रसन्न करो, क्यों नहीं करेंगे? अब जो करे न करे वो तो आपने ओर से बोली, लेकिन उनको बहुत नापसंद लगा, और पिताजी चुप रहे, कोई सहायता नहीं किए। बालक ध्रुव क्षत्रिय कुमार है, पूर्ण आपाद मस्तक क्षत्रिय रक्त प्रवाहित हो रहा है, क्षत्रिय का सूर्य ऊर्ज बिल्कुल चमक रहा है उनसे। वो बिल्कुल पहले पत्नी का अखांटी लड़के हैं, नो मिक्स ब्रीड, और हो तो बिल्कुल, क्योंकि उनके माँ का नाम था सुनीति, जो नीति में निपुण हो, और दूसरी माता था सुरुचि, जो रुचि में निपुण हो। रुचि वाले का हमेशा यही विचार होता है, नीति वालों के बड़े सुंदर विचार होता है। तो उन्होंने, बच्चे हैं जब असहाय अवस्था प्राप्त हो जाते हैं, एक ही अस्त्र उनका पास होता है, क्या? रोना। और क्या कर सकते हैं, रोए। रोने पर भी तो कोई सहायता नहीं किए। पिता का हृदय इतने कठोर हो चुका है, बैठे बैठे देख रहा है, आंख फाड़ कर कुछ नहीं कर रहा है, कि बोल नहीं रहा है। माता जी इसे डांटती चली जा रही है, वो उनके भाई बैठा है गोद में हंस रहा है। ओ घोर अपमान, बालकपन में ये क्षत्रिय कुमार को इतने अपमान,
उनके दांत रोड फड़कने लगे, आंख से आंसू बहता था, तभी भी रो रहे थे, लेकिन इतने क्रोधित हो गए, देखे कि इसमें कोई नहीं हो सकता। क्रोध से, दुख से, शोक के कारण तमतमाते हुए चल पड़े, मां के पास जा रहे हैं। कि कोई नहीं मुझे सहायता कर नहीं रहा है, और कोई रहेगा? बाप नहीं कर रहा है, दूसरा माँ नहीं कर रहा है, वो भी असली माँ के पास चले। माँ के पास दौड़ के गए, लेकिन माता जी को पहले से खबर मिल चुका था दासियों से कि राजभवन में क्या क्या घटना चल रहा है। माँ तो पहले से ही रोना शुरू कर दी थी, ध्रुव पहुंचने से पहले से ही वो रो रही थी कि हाय हाय हाय, महाराज जी का क्या मेरे प्रति इतने घृणा भाव है, मुझे दासी की तरह भी नहीं देखते हैं, मेरे पुत्र को ऐसे असहाय करके ऐसे अपमानित करते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उनका प्रथम पत्नी हूँ, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल पास नहीं भटकने देते हैं। अब दूसरे पत्नी से प्रति आसक्त हैं, उनके प्रति बहुत मान सम्मान करते हैं, मुझे तो पूछते ही नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? ये बात को आपने इसी हीनमान असहायता पोजीशन को जान करके माता सुनीति अभी रो रही है। ध्रुव आने से पहले ही रोना शुरू कर दी थी दासियों से ये खबर सुन करके। अब ध्रुव जी तो तमतमाते हुए, रोते हुए, गुस्से में दौड़े माँ के पास। अब देखे माँ तो पहले से रो रही है, सिसकते हुए माता को बोले, माँ अब बोलेंगे क्या? कुछ बोलना ही नहीं था, माँ रो रही थी और दोनों रोने लगे, माँ और बेटा। रोने से कुछ काम थोड़ी बनने वाला है। तो माँ ने बोलना शुरू की, क्योंकि नीति निपुण है ना, सुनीति है। बोलने लगी, बेटा ध्रुव तू क्रुद्ध मत होना, तेरे विमाता ने जो तुझे कहा, आदेश दिया, उनके प्रति आप मन में कुछ ईर्ष्या भाव न रखना, वो बिल्कुल उचित कहा। बेटा ध्रुव, ना तो मैं तेरा माँ हूं, जन्मदाता माँ, मैं तेरा कुछ सहायता कर सकता हूं, तेरा ये जन्मदाता पिता तेरा कोई सहायता कर सकता है? ये संसार में कोई किसी का सहायता नहीं कर सकता है, कोई किसी का नहीं कर सकता है। अगर संसार में कोई एकमात्र सहायक हो, छोटे बालक से लेकर के बूढ़े तक, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार का सहायता आवश्यकता हो, तो केवल सर्वसमर्थ पुरुष एक है, वो हे भगवान। तेरे विमाता ने बिल्कुल उचित कहा, भले तेरे ऊपर क्रुद्ध होकर कहा, लेकिन बात तो बिल्कुल वेद्य प्रतिपाद्य वस्तु कहा। आप भगवान के शरण में जाओ। बेटा आप सोचेगा कि मैं अभी 5 साल का उम्र हूं, तू खिला देती है मैं खा पाता हूं, तो पहना देती है मैं पहन पाता हूं, तू नहाला देती है मैं नहाला लेता हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं घर छोड़कर जाऊंगा, आपको छोड़कर चला जाऊंगा, मेरा खान पान रहन सहन कैसे क्या कैसे होगा? आजकल के उम्र में तो हम जैसे बड़े बूढ़े व्यक्ति, अगर कोई 2-5 दिन में, हफ्ता दिन के लिए कहीं जाना हो, 2-4 ट्रंक सूटकेस से बटोरते हैं, वो कितना सामान बटोरते हैं, और 2-4 बार फोन करते हैं, ये ठीक है ना नहीं, रहने का, खाने का व्यवस्था, जाना आना सब व्यवस्था करके तब फिर निकलते हैं, तभी फिर भी गड़बड़ी हो जाता है। और ये बिल्कुल बालक था, नादान बालक, आपने से खान पान नहाना तक भी नहीं जानता था। अब तो स्कूल में जाकर पढ़ा लिखा भी नहीं किया था, 5 साल का खेल कूद का प्रिय बालक था। इस अवस्था में राजपुत्र हैं, ऐसा कोई ऑर्डिनरी घर का लड़का तो है नहीं कि थोड़ा कष्ट में बढ़ा होगा, भूमि में शयन किया होगा, कुछ ढंग से खाया पिया नहीं, कुछ फास्टिंग में किया होगा भूख में, ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी उसका था नहीं। सम्राट के घर के पुत्र है, सम्राट के प्रथम राजकुमार है, तो उनका लाड़ प्यार तो गोल्डन स्पून से हुआ होगा, इतने ऐश में बढ़ा होगा, उनका लालन पालन इतने उच्च कोटि का, इतने मर्यादा, इतने उच्च कोटि से हुआ होगा कि सोचा भी नहीं जा सकता। कितने दास दासी, कितने क्या क्या व्यवस्था हुआ होगा। आज उनको बोला जा रहा है, वही राज परिवार, वही राजा, माता, विमाता, कोई नहीं सहायता करते हैं, जंगल जाने के लिए बोलते हैं। अब बच्चा ध्रुव सोचा, ठीक है, कोई मुझे सहायता नहीं करते, मैं तेरे पास भी रोकर दौड़ कर, तू भी यही बात बता रही है, ठीक।
अगर यही सही है तो मैं भी क्षत्रिय संतान हूं। क्षत्रिय संतान का एक महागुण होता है, बदला चुका कर ही छोड़ेंगे, भले कुछ भी हो जाए, भले कई जन्म लेना पड़े, नहीं छोड़ेंगे। प्रतिशोध का बन्नी उनका अंदर रहेगा, बूझेगा नहीं। यही है ब्राह्मण और क्षत्रिय में अंतर। ब्राह्मण को गाली दे दो, डांट दो, वो सह लेगा, पी लेगा उसको, हाँ ठीक है, मैं तो छोटे हूँ, गाली दे देते। वो कितने भी गाली गुलज वाचसिक अपमान को सहन कर लेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर सकता, पीटेगा मर जाएगा, नहीं 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 नहीं, बहुत रोएगा। शारीरिक यंत्रणा, उनका शरीर बहुत नाजुक होता है ब्राह्मणों का, लेकिन अपमान को सहन करने के लिए बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सममान अपमानयो, मान अपमान समान हो जाता। लेकिन क्षत्रियों का वो शारीरिक कष्ट को तो ऐसे ही सहन कर लेंगे, हाथ कट जाए, घाव हो जाए, और ठीक है चलेगा, अच्छा फिट थोड़ी, शारीरिक क्लेश को ऐसे ही सहन कर लेंगे। लेकिन मानसिक क्लेश, कोई डांट दे, कोई अपमान कर दे, उसको कदापि सहन नहीं कर सकते। हम देखते हैं कर्ण की चरित्र में एक प्रकार की घटना हुआ था। कर्ण तो एक्चुअली क्षत्रिय संतान था, अब प्रथम पांडव था वो, भले प्रथम पांडव युधिष्ठिर के पता नहीं था, लेकिन कुंती के प्रथम कुमार, वो भी सूर्य के द्वारा, भगवान सूर्य पुत्र हैं, वो महातेजस्वी 100% क्षत्रिय थे, उन राजकुमार थे। लेकिन उनके परिस्थिति, सामाजिक स्थिति ऐसे डाला था, सूत पुत्र के रूप में दुनिया में परिचय था उनका। अंदर में क्षत्रिय गुण प्रवाहित, लेकिन बाहर से सारे दुनिया उनको बोलता है कि तू तो सूत बेटा, सूत पुत्र है। अब क्या करे बेचारे, इस हालत था। तो उन्होंने युद्ध विद्या सीखना चाह रहे थे, अब अच्छा स्कूल ढूंढ रहे थे, कहाँ एडमिशन करूं। अब हस्तिनापुर का राज विद्यालय था, अस्त्र शिक्षा में राज विद्यालय, रयाल स्कूल ऑफ हस्तिनापुर, वहाँ गए एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ के जो आचार्य थे द्रोण, वो बोले भाई यहाँ का नियम है केवल राजा के लड़का यहाँ एडमिशन लेते हैं, छोटे मोटे लड़का नहीं आ पाते, आप राजा के लड़के हो, चुप, राजपुत्र तो नहीं है, तो यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता आपका, गेट आउट। गए वापस। वो कोई छोटे मोटे यूनिवर्सिटी में जाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कोई क्लास हो जो इससे पढ़कर कि मेरा डिग्री भी कोई अच्छा हो, क्यों नहीं, क्षत्रिय है। तो ढूंढते ढूंढते बोले उनके टक्कर का कौन ऐसा कोई गुरु हो, अस्त्र गुरु, जो उनसे मैं शिक्षा प्राप्त करूं, तो मैं भी सिखाऊंगा, मैं भी कुछ हूं। ढूंढते 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 गूगल में गए होंगे, पता नहीं, तभी वो सर्च करके निकाले एक उनसे और बड़े और महान अस्त्राचार्य, अब ब्राह्मण गुरु हैं, कौन है, परशुराम, वो तो साक्षात भगवत अवतार, सारे क्षत्रियों को 27 बार मूलपुछ कर दिए थे, इतने पावरफुल है। अब अभी स्कूल खोलकर बैठे हैं, लेकिन उनका भी एक नियम है, क्या, केवल ब्राह्मण को पढ़ाऊंगा, दूसरे किसी को नहीं। अरे भाई, ब्राह्मण क्यों अस्त्र शिक्षा करेगा, वो सुहा करने वाले हैं, वो भोजन प्रिय होते हैं, वो काय को लड़ाई करे, लेकिन वो उनका उत्पटांग नीति, वो क्षत्रियों के महाविरोधी थे। वो अपना स्कूल खोलकर नियम करके बैठे थे, मैं तो केवल ब्राह्मण को अस्त्र शिक्षा क्यों दिलाऊंगा, और कोई क्षत्रिय आएंगे नहीं, डिस्क्वालीफाइड, उनको नहीं सिखाऊं। अब ले, अब कर्ण ने देखा अगर मैं यहाँ तो एडमिशन करने पता चल गया, अब तो वहाँ जा नहीं सकता। अब दूसरा एक ही जगह है, वहाँ कुछ अगर एक होता है ना, डुप्लीकेट करके चला जाऊँ, थोड़ा इधर उधर करके चलेगा। वो यहाँ तो अभी आईडी देख ली, पहचान लिया, वो ये कर नहीं सकता, वो यहाँ के चांस है, लेकिन चांस है, यहाँ का भी रूल पता कर लिए, रूल रेगुलेशन ब्राह्मण को केवल अलाउ है, और इसलिए उनका स्कूल हमेशा फांका पड़ता था, वैकेंसी हमेशा, कोई ब्राह्मण तो कोई राजी नहीं होते पढ़ने के लिए, अस्त्र विद्या हमेशा फ्री, माने खाली है, कोई स्टूडेंट ही नहीं होते थे उनका यूनिवर्सिटी में, कोई स्टूडेंट नहीं था। बोला मैं अप्लाई करूँगा तो इमीडिएट हो जाएगा, मेरा सिलेक्ट तो हो जाऊँगा, लेकिन ये है कि वो पूछेंगे ब्राह्मण है कि नहीं, उत्तर गोत्र जनेऊ सब देखेंगे, तो डुप्लीकेट ब्राह्मण बनने में कोई देर थोड़ी लगता, 2 रुपया का जनेऊ ले लो और थोड़ा स्वरूप बना लो, ड्रेस पेंटिंग, हो गया ब्राह्मण, उसमें क्या है। तो ऐसे ब्राह्मण बन गए, उन्होंने जनेऊ डाल करके, चोटी कंठी डालकर ब्राह्मण बन के चले। अब जा करके गोत्र वोत्र याद कर लिए होंगे, जाके बोल दिए, अपने आईडी प्रूफ दिखा दिए, सब कुछ कर दिए।
परशुराम ने बेचारे बूढ़े बोले ठीक है, एक तो कोई स्टूडेंट मिला, अच्छा ब्राह्मण दिखता है, गोरा गोरा सा दिखता है, बड़ा जनेऊ डाला है, चिता चेतन क्या है, अच्छा ब्राह्मण, चलो। इतना दिन से कोई स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे थे मुझे, कोई स्टूडेंट मिला सही, तो एडमिशन करके उनको पढ़ाने लगे। अरे साक्षात भगवान अवतार अस्त्राचार्य है, वो जब पढ़ाए वो तो फिर एक ही स्टूडेंट है, तो सारे मेहनत लगाकर उनको पढ़ाने लगे, तो वो बहुत कम समय में बहुत बड़े डिग्री प्राप्त किए, बहुत बड़े अस्त्र की विद्या प्राप्त कर लिए, और यहाँ तक ब्रह्मास्त्र तक उनको विद्या दे दिए परशुराम ने। बड़े प्रसन्न थे, ये जो छात्र है इतना कॉम्पिटेंट स्टूडेंट मेरा है, वो भी आपने जब कोई शिक्षक को कोई अच्छा उचित छात्र मिल जाना, वो भी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। तो गुरु परशुराम ने भी अपने अंदर से बहुत कृतार्थ, अपने को बहुत खुश महसूस कर रहे थे कि इतना बढ़िया छात्र मुझे मिला। तो एक दिन उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होकर के उनको कोई पढ़ाते पढ़ाते वहीं थक गए, थोड़ा उनको झपकी आने लगा, तो वहीं सोने लगे। तो कर्ण ने अपने जांग फैला दिए और परशुराम जी ने वहीं सर, उनको सराहना करके सर रख करके वहीं सो गए। गुरु जी ने विश्राम कर रहे हैं, उनके विश्राम में कुछ विघ्न ना हो। गुरु भक्त कर्ण ने बड़े सजाग हैं, बहुत केयरफुल है, किसी प्रकार से गुरु जी को डिस्टर्ब ना हो, उन्हें विश्राम करने दो, मैं मेरा सूत्र याद करूं तब तक। अब इतने में विधि का विधान ऐसा था, एक वज्र कीट आया। वो एक साधारण कीट नहीं है, वो ऐसा कीड़ा होता है, चींटी की तरह देखने में होता है, चींटी से थोड़ा साइज में बड़े होते हैं। वो काटते तो एक पीस मांस निकाल लेते हैं पूरा। हाँ, बड़े भयानक कीट होता है। वो कहाँ से आ गया घूमते फिरते, यही था विधि के विधान। अंतिम में उनको ही पकड़ाना था। वो आ करके उनके जांघ के नीचे काटा। कष्ट तो भयानक हो रहा था, दारुण यंत्रणा हो रहा था, लेकिन गुरुजी ने सो रहे हैं, मैं अगर ऐसा ऐसा करूं, कुछ हाथ लगा दूं तो शायद हिल जाएगा मेरा जांघ और गुरुजी के निद्रा में व्याघात होगा, उनको विश्राम में डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए टस से मस नहीं हुए, इतने भयानक दारुण यंत्रणा को सहन कर गए। वो काट करके दो दो जगह में मांस के टुकड़ा उठा लिया, तब भी टस से मस नहीं हुए, ऐसे ही एक पोजीशन में बैठे रहे, हिले तक नहीं है, आहा उहुत चेंचा भी नहीं किए। अब रक्त धार धार बहने लगा। ये रक्त बह, वो तो सोच रहे थे कि मैं गुरु जी का निद्रा में व्याघात नहीं किया, लेकिन क्या करें, वो रक्त जा करके गुरु जी में शरीर में लगा। गुरु जी बोले ये लिक्विड क्या लग रहा है, गिला गिला क्या है, हाथ लगा है, उसमें उसमें रक्त है, फ्रेश ब्लड है। अब देखिए हाथ तो लाल, ये चमक गए, नींद खुल गया उनके, ये क्या है, ब्लड कहाँ से आया। एक खड़ा होकर चमक कर देखे, कर्ण बिल्कुल शांत बैठे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक जांघ कट जाने से क्षत्रिय है ना, पक्के क्षत्रिय हैं, शारीरिक कष्ट तो ऐसे ही सहन कर लें। तो मेरे कुमार ये रक्त नहीं, गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, आप विश्राम कीजिए। कोई कीट आकर के वज्र कीट वो काट लिया, थोड़ा घाव हो गया, थोड़ा। क्या वज्र कीट तरह जांग में काट लिया, इतने रक्त प्रवाह हो रहा है, तुम ऐसे ठुंडा बैठा हो, कोई चूंचा कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, सब ना गुरुजी आपके निद्रा में व्याघात होगा, तब मैं सहन कर लिया, क्या छोटा सा बात है। तब तो तुरंत खड़े हो गए, अब तमतमाते हुए कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे, इतने क्रोधित हो गए परशुराम जी। कर्ण को समझ में नहीं आया गुरु जी को हो क्या गया, मैं तो उनकी सेवा में तत्पर था, इतने बड़े घाव को सहन कर लिया, इतने शारीरिक कष्ट सहन किया, गुरु जी मेरे ऊपर बेकार के इतने क्यों गुस्सा हो रहे हैं, इतने हाई टेम्परेचर। लेकिन उनको क्या पता कि गुरु जी को सूत्र भी पता है। वो तो कांपने लगे, सच बताओ मूर्ख तू कौन है, तेरा असली परिचय बता, तू ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण कभी भी इतने शारीरिक क्लेश सहन नहीं कर सकता, वो तो चिल्ला करके हल्ला करके कंपमान कर देता। अभी हाँ, उसको इंजेक्शन देने आने से भाग जाते हैं, कितना हल्ला करते हैं। अब तू ये काट के तो छोड़ देगा, वो पूरा गांव इकट्ठा कर लिया होता, अभी तो इतना हल्ला करके तू चुप बैठा है। तू ब्राह्मण कदाचित नहीं हो सकता, सच बताओ, नहीं तो तुझे साफ दे दूंगा। अब उनको क्या पता था कि पकड़ा गया करके, उनको ये नहीं पता था, वो तो गुरु जी की सेवा में सहन कर गए थे। अब तो पकड़ा गया, अभी अंत में अब बोलना पड़ा, बेचारा क्या करे, तू मुझे चीटिंग किया, मुझे छल करके मेरा स्टूडेंट बन करके आ करके मेरी शिक्षा किया। अब तो गुरु जी ने क्रुद्ध होकर साफ दे डाला।
है ना। तो ये है क्षत्रियों का। ब्राह्मण होते तो बस हो जाते। तो यहाँ वो क्षत्रिय कुमार है, तो उनका अंदर भी इस प्रकार के तेज प्रवाहित हो रहा है। अब उनको इतने अपमान वो कैसे सहन कर सकते हैं? भले कुछ भी कष्ट हो, ऐसे राज परिवार में पालन पोषण होते हुए भी जो बाहर के कष्ट, कभी एक दिन बाहर में टूर में नहीं गए, कभी बाहर में एक दिन जाके फास्टिंग नहीं किए, सहन नहीं, कोई कष्ट सहन नहीं किए, स्कूल कॉलेज तक नहीं गए। आज माँ बोल रही है तू जाओ भगवान को। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? ना जंगल में मिलते हैं, सब मुनि ऋषि से सुने, सब जंगल में जाकर तप कर रहे हैं। तभी जमान में जंगल ऐसा था, घोर जंगल में जाते थे। आजकल तो जंगल में जाओ, पेड़ माने कोई फल के पेड़ ही नहीं मिलेगा। पूरे फॉरेस्ट जाकर घुमाओ, सारे कांटेली वांटेली झाड़ मिलेंगे, फल की पेड़ मिलेगा नहीं। अगर कोई फल की पेड़ हो तो 2-4 लोग यहाँ बैठे होंगे फल कुचक करके, आपको घुसने नहीं देंगे। फल क्या खाएगा? जंगल में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फ्लैट में जाकर रहना पड़ेगा, जंगल में भी जाकर के। वन सब फ्लैट हो गया है। तो बोले जंगल में जाना पड़ेगा। मुनि ऋषि जंगल जाते हैं। तो जंगल चले गए, जाते समय में कुछ भी नहीं लिया, अपने गामछा तक भी नहीं लिया, टूथब्रश पेस्ट सूची किट भी नहीं लिए, ऐसे ही चल पड़े। और माँ भी ऐसा है, बोला तक नहीं कि बेटा छोटा सा लड़का है, तू जा रहा है, तू कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा, क्या नहीं, क्या करेगा? तो पिता भी कैसे हो, माँ भी कैसा है, छोटा सा 5 साल के लड़का को अकेला छोड़ देगा जंगल में? कौन ऐसा निष्ठुर हृदय माँ हो सकता है? सुनीति जैसे माँ भी भगवान के भरोसा करके बेटा को छोड़ दिया। छोड़ने से पहले ये भी समझा दिया, बोला बेटा ध्रुव, ये नहीं समझना, ये नहीं आशा करना कि तू मेरा साथ था, मैं तेरा माँ हूँ। माँ के साथ बच्चा रहता है कि सब प्रकार से लालन पालन माँ कर रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ? देखा ना, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, रो रही हूँ। पिताजी भी चुप हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। बेटा ध्रुव, मैं सच बता रही हूँ, भगवान के पास इतने वात्सल्य है, करोड़ों करोड़ों माँ, करोड़ों करोड़ों बाप मिलकर के संतान को जो वात्सल्य, जो प्रेम, जो सहायता नहीं कर सकते, लालन पालन नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज्यादा वो कर सकते हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहो बेटा, पूर्ण रूपेण उनके ऊपर भरोसा करो। मेरे जैसे करोड़ों माँ भी आपके ऐसे लालन पालन सहायता वात्सल्य भाव नहीं कर सकते जितना वो करेंगे। उनके ऊपर पूर्ण भरोसा करके जाओ। ये सिखा पढ़ा करके छोड़ दिए। ध्रुव जी ने निकल पड़े। तो जा करके इतने कठोर तप किए, 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिए। सामने भगवान के दरस और परस, दर्शन स्पर्शन, उनके अनुकंपा, उनके अनुग्रह सब कुछ प्राप्त कर लिए 6 महीना के अंदर। इतने कठोर तप। तो उसी को आज उन्हीं के ही महिमा, उन्हीं को स्वयं बोल रहे हैं अपने पितामह मनु। ध्रुव को आपने ही गुणों के चेतावनी दे रहे हैं कि ध्रुव, आप तो कोई छोटे मोटे बालक नहीं हो, तो अभी तो बड़े हो गए हो, युवक हो चुके हो, लेकिन आपके बारे में तो सोचो, आप है कौन? अरे आप जो बालकपन में ही एक विमाता के कटु वचन के कारण भगवान को बस में कर डाला, ये बच्चे अवस्था में, छोटे बालकपन जो इतने बड़े पद, त्रिलोक से सर्वश्रेष्ठ मूर्धनि पद ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया तूने। तू इतने बड़े पदवी प्राप्त किया, इतने महान भगवान के अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भी यही काम कर रहा है, निर्यजक्य बंद कर रहा है। ये क्या है? ये आसक्ति, ये देहाभिमान, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। आप जैसे उच्च कोटि के भक्त हो, आपके लिए शोभा नहीं देता है। उसको इनसे विरत करने के लिए आज भगवान का महानता गाते गाते उनको भी चेतावनी देते। आप भी तो आपके बारे में सोचो, भगवान तो बड़े है ही है, लेकिन आप क्या हमारे जैसे ऑर्डिनरी थोड़ी हो? प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कहते हैं, ध्रुव महाराज ने मानो, ध्रुव मनु महाराज ने मानो ध्रुव को अपने नाती के बारे में एक कह करके आपने को बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं। बोले हमारे कुल परंपरा में तूने तो एक ही लड़का ऐसा हुआ जो 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रभुपाद ने यहां तक कहते हैं कि मनु नहीं, मनुष्य मतलब मनु के परिवार, समग्र जगत में जितने मनुष्य सभी के लिए ये कीर्ति है, ध्रुव महाराज सबके लिए गौरव बन के रह गए, क्योंकि इतने असाध्य साधन कर लिए 5 साल की उम्र में।
सबके लिए गौरव बनकर रह गए। लेकिन ऐसे शास्त्र में कहा भी जाता है, मैंने सुना हो कि पुराण में ऐसे एक श्लोक है, कुलंग पवित्रा जननी कृतार्था वसुंधराश्च वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति जैसाम पितरिंच स्वर्गे जैसाम कुले वैष्णव नामधेयम। उसमें कहते हैं कि कोई किसी का परिवार में, किसी का कुल में कोई भक्त, कोई एक लड़का उनका अगर एक सच्चा कृष्ण भक्त बन गया तो क्या होगा? सबसे पहले बोलते हैं कुलम पवित्रा, उनके कुल का नाम उज्जवल हो जाएगा, कुल पवित्र हो जाएगा, उनका कुल ही पवित्र। एक ही लड़का परिवार में हो जाए, पूरा डायनास्टी ही सुधर जाएगा। कुलम पवित्रा। दूसरा क्या है? जननी कृतार्था। अब देखिए ध्रुव महाराज तो उनके स्वयंभू मनु, उनके सभी बोलते हैं कि वो रब अपने आप को मानते हैं कि हमारे कुल का है कि बेटा लड़का ऐसा हुआ करके अपने गर्व मानते हैं। कुलम पवित्रा सबसे पहले। दूसरे क्या है ना? जननी कृतार्था। जो ऐसे लड़का जो भक्त हो गया, जो उनका जननी है, जो जन्मदाता माँ है, वो कृतार्थ हो जाएगी। आप देखेंगे ध्रुव महाराज के चरित्र में, सुनी थी तो वन में नहीं गई, रोती रही, ना भगवान के तप की ना कुछ की, वही राजमहल में दासी की तरह रह गई। लेकिन जब भगवान के धाम जाने के ध्रुव जी का समय आया, ध्रुव जी ने याद किया मेरे माँ, तो विष्णुदूत ने कहे कुमार ध्रुव, आप जैसे पुत्र का माँ होने के बाद फिर अब तक वो रहेंगे? वो देखो सामने से बहुत आगे गाड़ी जा रहा ना, वो कार, उसमें वो बैठकर जा रहे हैं, मेरे से आगे ना, आपसे आगे। क्यों? कैसे? क्योंकि आपके माँ है, उनका चांस आगे चला गया। कुछ मेरिट नहीं, केवल आपसे रिलेशन था, इसी कारण से। तो इसलिए जननी कृतार्था। ऐसा कोई भक्त का माँ हो तो बिना कुछ किए ही उनकी कृतार्थ हो जाएगी। कुलंग पवित्रा जननी कृतार्था। और क्या होगा? न वसुंधराश्च वसतिश्च धन्या। वसुंधरा, जिस जगह पर आपने जन्म लिया था, बसती, बसती मतलब जिस गांव, उस गांव के नाम पड़ जाएगा। गांव के क्या, वो कस्बा और डिस्ट्रिक्ट तक धन्य हो जाएगा। मैं कुछ साल पहले गया था गुजरात में, और वहाँ से जब प्रभास क्षेत्र से वापस आ रहा था तो जूनागढ़ करके एरिया है, मैं यहाँ गया। वहाँ के जहाँ के लोग, जूनागढ़ प्रसिद्ध किस लिए? नरसिंह मेहता। कई वर्षों सालों पहले एक कृष्ण भक्त लड़के हो गए, जिन कारण से पूरे गुजरात प्रांत में वो प्रसिद्ध है जूनागढ़ का। क्या? नरसिंह मेहता जो वहाँ का है। इसी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी भारतवर्ष में जाजुल्यमान है। एक भक्त हो गया कृष्ण भक्त, तो वसुंधराश्च वसतिश्च धन्य। धन्य हो गया, जुगपत, उनको प्रशंसा के पात्र और पूज्य बनकर रह जाएगा वो जागा और धरती, क्योंकि ऐसा भक्त वहाँ प्रकट हुआ। वसुंधराश्च वसतिश्च धन्य। इस मामले में एक कथा मेरी याद आता है, मैंने सुना हूँ कि एक बार शिव जी ने और पार्वती जी ने दोनों, वो तो ट्रैवलिंग करते रहते हैं कभी कभी अपने गाड़ी में, जा रहे थे तो हठात शिव जी ने लैंडिंग किए। वहाँ लैंडिंग के वो जागा, जब लैंडिंग के पार्वती देखे क्या जागा था, कुछ निर्जन जागा था, ना कोई गांव ने, नदी के किनारा था, बिल्कुल नहीं छटे। और यहाँ उतरे, उतर करके गाड़ी प्लेन से उतरे सीधा, और उतर करके दंडवत प्रणाम किए, थोड़ा धूल लेकर सर में लगा, फिर बोले गाड़ी में बैठे, बोले चलो। पार्वती बोले प्रभु ये क्या है? इतने दूर से ऊपर से जा रहे थे आकाश पर से, उतर करके यहाँ कुछ है नहीं, घाट ना बाट, गाँव कुछ नहीं, यहाँ दंडवत प्रणाम किए, धूल थोड़ा सर में लगा, फिर उठकर चले, चलो। रहस्य क्या है उसका? ना नहीं तू क्या समझे? ना नहीं बताए, बताए प्रभु प्लीज 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 बताए। अब पत्नी का जिगर है तो प्रभु जी ने बताने लगे, बोले ऐसा बात है, इस जगह पर अभी से ना ऐसे पंतरा देख रहा है, आज से करोड़ों साल पहले वहाँ के एक शुद्ध भक्त थे, यहाँ वास कर रहे थे, वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ भजन किए थे, इसलिए जगह इतने धन्य हो चुका है, अभी तक उसका पोटेंसी है। इसलिए मैं जा रहा था, मैं देख लिया, मैं अरे रे रे रे, यहाँ आकर चरण छून पवित्र हो जाऊँ, यहाँ दंडवत करके धूल लेकर जा रहा हूँ। करोड़ साल पहले ही वहाँ शुद्ध भक्त को हो गए, इसीलिए इस जगह को मैं प्रणाम किया ना। अच्छा, अरे रे इतनी महिमा है। तब चले, उठ के चले, जा रहे थे, हठात फिर लैंडिंग किए, फिर नीचे उतरे। अब देखे कि वो एक जंगल है, कुछ नहीं, वहाँ उतर करके वहाँ में दंडवत प्रणाम किए, भूमि चल लेके चले। बोले ये भी कहाँ है, यहाँ क्यों? ना नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ दूसरा ना हो क्या, ना करोड़ों साल आगे फ्यूचर में यहाँ के भक्त होंगे, इसलिए मैं अभी से प्रणाम कर रहा हूँ।
एडवांस कि एक शुद्ध भक्त यहाँ प्रकट होंगे, ये जगह अभी से पवित्र हो रहा है। वो आएंगे कभी कितने साल पहले बाद में, अभी से वो जगह धन्य हो रहा है कि भक्त आएंगे। इसलिए मैं अभी से एडवांस बुकिंग प्रणाम कर रहा हूँ। ये है वसुंधरा स वसतिश्च धन्या। और क्या है, न नित्यंति जैसाम पितरंश स्वर्गे, जिनके पितृकुल माँ के पिता अंश और पिता के पिता अंश, जितने पितरकुल है सारे जो सब गए हैं पितृलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, जहाँ से वहीं से हाथ उठा करके चित्कार करके नृत्य कीर्तन करने लगे। बोले कि हमारे कुल के लड़का ऐसा हुआ, ऐसे भक्त बना, हम तो सीधा डायरेक्ट पास मिला, हमको जा रहे हैं अभी। जमराज को टाटा बाय बाय करके निकल गए, वो सब नाच गान करके निकल गए। बोलते जिसका पितृकुल मातृकुल के पितर वंश सब तर गए, किसका, न जैसाम कुले वैष्णव नाम धेयम, जिसका कुल में कोई एक ही लड़का, क्या कोई एक ही लड़की अगर भगवान के शुद्ध भक्ति या भक्ति बन जाए तो ये प्रभाव है। तो ध्रुव जैसे भक्त तो क्यों कोई नहीं उसका गर्व महसूस करेगा। लेकिन ये तो जरूर है, लेकिन एक बात सोचने में आता है, ध्रुव जैसे भक्त जो भगवान के साक्षात दरस और परस 5 साल की उम्र में कर लिए थे, भगवान के अनुग्रह प्राप्त कर लिए थे, भगवान को प्रार्थना कर चुके हैं, साक्षात वरद प्राप्त कर चुके हैं, तो उनका कैसे फिर माया से मोहित हो गए, ये गड़बड़ काम कैसे कर रहे हैं? फिर ये देहात्म बुद्धि कैसे आ गया? अपने भाई के मर्डर के कारण वो जा करके मारने लगे, सब उनको गुस्सा में आ गए। ये तो भक्त का गुण दिखाई नहीं पड़ता, ये तो कोई साधारण भक्त थे नहीं। यही तो मनुपुत्र का काम है। यद्यपि ध्रुव महाराज बहुत महान भक्त थे, लेकिन मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान कभी कभी अपने महान भक्तों को भी काम में लाते हैं। कैसे काम में लाते हैं? जैसे कभी कभी हमारा गांव में सब ऐसे ऐसे होता ना, जैसे कोई सासू है, उनका बेटा शादी किया है, बहू आया नया बन करके घर में, तो बहू घर का काम करना इसमें नहीं जानती है, तो उनको सिखाने के लिए बहू रूठ ना जाए तो बहू को डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, अपने बेटी को बोलेंगे, हैं उसको ऐसे थोड़ी रखते हैं, इधर रखो। लेकिन कहती किसको है? बहू को। दिखा रही है किसको? बेटी को। जैसे बेटी को देखा था, इनडायरेक्टली उपदेश उनके लिए जा रहा है, इंस्ट्रक्शन उनको जा रहा है। भगवान भी ठीक वही फॉर्मूला लगाते हैं, दिखाते हैं अपने भक्तों को, हमारे लिए दे रहे हैं, देखो मान मत करना कि बहुत पहुंच गया ऊपर, यहां तक जाकर भी फिर भी फंस सकता है। इसलिए बहुत उपदेश का संरक्षण का आवश्यकता है। मत चलना कि मैं बहुत आगे एडवांस हो गया, नहीं नहीं नहीं। ध्रुव महाराज का भी ये हाल हो गया, मनु आकर समझाने लगे उनको, तब जा करके, ऐसे नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपना भाग भाग नाप चुप करके अपने हिसाब से रहना चाहिए संरक्षण, ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन नहीं तो भक्तों के जो लक्षण है बड़े अद्भुत लक्षण है। परीक्षित महाराज का प्रसंग में भागवत में एक श्लोक आया है, वो समीक ऋषि ने कहते हैं इस बात को, बोले मैं जानता हूं भगवान के भक्तों का क्या गुण होता है। वो थोड़ी गुस्सा करेगा, सुंगरी सिंधु साफ दे दिया, खबर भेजा कि देखो मेरा लड़का ने साफ दे दिया, एक वीक ने आपका डेथ नोटिस दे दिया, बोले मैं जानता हूं, वो गुस्सा करेगा ही नहीं। वो बोलते हैं तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापिच नास्य तत् प्रतिकुर्बन्ति तद भक्ता प्रभवीपिह। तद भक्ता मतलब हरि के भक्त, भगवान के हरि के भक्तों का ये विशेष गुण होता है। क्या? यद्यपि बहुत प्रभावशाली होते हैं, इनफ पावर होता है उनके, बिल्कुल पावर है कि ऐसे को तैसे कर लें, लेकिन तिरस्कृता, कोई उनको तिरस्कार करे, खूब क्रिटिसाइज करे, सहन कर लेंगे। विप्रलब्धा, कोई उनको ठग ले, छल कर ले, कुछ नहीं कहेंगे। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता, कोई उनको साप भी दे दे फिर भी कुछ नहीं कहेंगे। क्षिप्ता, कोई उनको उत्क्षिप्त करे, बहुत चिढ़ाए, उत्क्षिप्त करे तब भी नहीं कहते। हताप, कोई उनको मारे तब भी नहीं कुछ करेंगे, कोई गड़बड़ी प्रतिशोध नास्य तत् प्रतिकुर्बन्ति, उनके बदला कुछ लेंगे नहीं, मन में नहीं लाएंगे बदला लेने के लिए। ये गुण होता है, ये प्रभावशाली भगवान के भक्तों का ही ये प्रभाव होता है, ये गुण होता है। लेकिन ध्रुव महाराज में ऐसा, ये तो हम लोग को शिक्षा देने के लिए। हरे कृष्ण। आपका समय हो चुका है और आगे नहीं चलेंगे। किसका कोई कमेंट या क्वेश्चन? प्रभु जी ने कहेंगे कुछ है?
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो जो शिक्षा के रूप में स्वयंभू मनु जो ध्रुव महाराज को बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा बताया है कि ध्रुव महाराज को निमित्त बना करके स्वयंभू मनु हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ध्रुव महाराज की ओर से वास्तव में युद्ध नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए गहराई से तो ध्रुव महाराज अपनी सेना लेके भी नहीं गए थे, अकेले ही गए थे रथ पर बैठ करके, और वहाँ जा कर के उन्होंने शंख ही बजाया था। लेकिन वो जो यक्ष थे उनका तो बहुत अन्याय था, पहले से ही बहुत अन्याय था उनका। तो उन्होंने बातचीत भी मतलब नहीं की। ध्रुव महाराज ने उनको बातचीत करने का भी मौका दिया, उन्होंने बातचीत भी नहीं की और सीधे आक्रमण कर दिया। तो उनके अन्याय का उत्तर तो दिया ध्रुव महाराज ने, फिर उन्होंने अपनी माया से जो है मतलब युद्ध किया और ध्रुव महाराज को मार डालना चाहा। तो ध्रुव महाराज ने जो नारायण अस्त्र जो संधान किया था, तो उनकी माया को निरस्त करने के लिए, और नारायण अस्त्र में एक विशेषता ये है कि जो व्यक्ति युद्ध ना करे या शस्त्र ना उठाए तो उसको नहीं मारता, लेकिन जो विरोध करता है, सामने आता है युद्ध करने के लिए, उसको मारता है। तो इस तरह से यक्ष जो है मतलब मारे जा रहे थे। लेकिन अगर यक्ष लोग जो है अगर अपनी हार स्वीकार कर लें तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि नारायण अस्त्र में जो है मतलब एक ऐसा गुण है कि जो भी व्यक्ति शरण में आ जाए तो उसको नहीं मारता। तो इस तरह से ध्रुव महाराज की ओर से अभी भी युद्ध नहीं हो रहा है, वो यक्ष लोग ही जो है अपनी ओर से युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो तो केवल सुरक्षा के लिए उन्होंने अस्त्र अपना छोड़ा था। लेकिन महाराज ने ऐसा बताया कि ये जो है जो उपदेश है ये वास्तव में हम लोगों के लिए है कि हम लोग जो अनावश्यक क्रोध ना करें। लेकिन जहाँ तक ध्रुव महाराज की ओर से है तो वो उनकी ओर से कोई अन्याय है ही नहीं। हरे कृष्णा। यस, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव प्रभु, बड़ा हृदय से धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रसंग है कि आज जब जहाँ असंतुलित वातावरण है, असंतुलित लोग हो चुके हैं, असंतुलित हमारी सोच बदल गई है, उसको सही रूप देने के लिए बहुत बड़ा श्लोक है, बहुत बड़ा प्रसंग है कि हम अनुसरण कैसे करें। सारे इतने अच्छे भक्त हैं हमारे इस्कॉन के, इतनी अच्छी ड्रेस पहनते हैं, इतना अच्छा रूपांतरण करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन दूसरी जो परिकाष्ठा देखते हैं, शूद्र ब्राह्मण तो बन गया शूद्र, शूद्र बन गया ब्राह्मण। आज इतना इम्बैलेंसिंग इस देश के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा प्रश्न कोई नहीं आपसे, अपना बहुत अच्छा प्रश्न किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। मैं भी इस्कॉन का डिवोटी हूँ। प्रमोशन आता है कि इस परी का आज दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है, आज है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। हम इतना श्रम कर रहे हैं लेकिन उस श्रम का वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता है। आज 50% 80% वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है भारत के अंदर, जिसका नतीजा कहीं बलात्कार है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं क्या है, कहीं इनबैलेंसिंग है पॉलिटिकल। मेरा कहने का मतलब है कि हमें भक्तों को सीख लेनी चाहिए, हमें भी खुद को भी लेनी चाहिए कि हम इनका अनुसरण करें। इस और प्राउड से कहता हूँ इस्कॉन के लिए बारे में, अपने बड़े गर्व से कहता हूँ इस्कॉन इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो अच्छे ब्राह्मण पैदा कर रही है और कोई सिस्टम पैदा नहीं हो, जो हमारे देश को बचाएगा और हमारी संस्कृति को बताएगा, और कृष्णा की धरती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।